चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा हुआ था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होता है लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में मैंने ये समझाया कि मेथड क्या क्या है ना, जिसमें से दो मेथड हमारे क्या है, पहले दो, एक एवरेज प्रॉफिट और एक दूसरा सुपर प्रॉफिट। तीसरा जो है कैपिटलाइजेशन मेथड है और इसके अंदर दो कैटेगरी आते हैं, मतलब और दो तरह के हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दोनों मेथड को देखो, फॉर्मूला तो रटने को कोशिश करो तो आराम से रट जाओगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे तुमको पता है कि हम फॉर्मूले को बहुत डेप्थ में जाकर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं तो फॉर्मूले अपने आप ही याद रह जाते हैं, है ना। तो उसके लिए मेरे को कुछ और समझाना है ये फॉर्मूलों को समझने से पहले। आप सबने बैलेंस शीट देख रखा है कि नहीं देख रखा अपने जिंदगी में? हाँ सर, हमने देख रखा है, रोज करते 11 में फाइनल अकाउंट भर भर के किए हुए हैं। तो ये लाइबिलिटी और ये एसेट। अब क्लास 11 में एक चीज भी पढ़े हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है आपको? अकाउंटिंग इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहां पर, दैट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट, है ना। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। अब अगर मैं इस तरफ लिखूं कैपिटल, मान लो दो पार्टनर है हमारे पास, कैपिटल में पार्टनर ए, पार्टनर बी, है ना। और उसके बाद कुछ रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उसके बाद लाइबिलिटीज है, अदर लाइबिलिटीज। ये बता सकते हो कि ये तीनों का मतलब क्या है? और यहां पर एसेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे गुडविल इज ए इनटेंजिबल एसेट, लेकिन एसेट तो है ना। एक है नॉन करेंट तो नहीं, इसको नॉन ट्रेडेड बोलते हैं, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट, और बाकी के एसेट्स। ये कुछ एसेट्स हैं। ओके, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, है ना। अब सबसे पहले मैं अगर तुम लोग को पूछूं कि कैपिटल का मतलब क्या है, बता पाओगे? कैपिटल का मतलब, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दिस इज व्हाट कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द, यही है। अब मैं पूछ रहा हूं रिजर्व क्या है? इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, यही है। ओके, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वो पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वो पैसा है जो बिजनेस पे इन्वेस्ट किए गए हैं। और रिजर्व ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो अगेन बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं, जिनको एक तरह से हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, कॉमर्स में पढ़ेंगे। मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, है ना। ये प्रॉफिट को बिजनेसमैन विड्रॉ कर सकता है थ्रू करंट अकाउंट, और ये बिजनेस में आज इट इज रख सकता है इन P&L और एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स वगैरह। तो यही दोनों को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। दिस इज दैट पार्ट ऑफ अर्निंग्स। ये वो पार्ट, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? ये वो पार्ट ऑफ अर्निंग्स है, दिखा, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो पार्ट ऑफ अर्निंग्स है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स आर द पार्ट विच आर रिटेन्ड अर्निंग्स आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों चीज मेरे हिसाब से बिजनेस में लगते हैं जिससे बिजनेस रन करता है, जिससे बिजनेस रन करता है। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि बिजनेस पे 100 रुपया लगाकर हम 20 रुपया का प्रॉफिट अर्न करते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि बिजनेस में 100 रुपीज लगाकर
₹20 का रिटर्न आ रहा है, ₹20 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो ₹100 है, मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये एक तरह का कैपिटल है जो मैंने एम्प्लॉय किया हुआ है बिजनेस में। इसका मतलब ये एक तरह का क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये एक तरह का क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये जाहिर सा बात है, या तो ये खुद कैपिटल से आया होगा, या फिर ये रिजर्व से आए होंगे। या तो ये कैपिटल से आए होंगे, या तो ये रिजर्व से आए होंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से देखना ये वाले जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, रुको, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कैपिटल, अरे रुक जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स? हाँ सर, आप बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी सेम होता है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अरे पेन क्यों नहीं काम कर रहा? शिट, हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी? क्या ये एसेट और लाइबिलिटी सेम होते हैं? जाहिर सा बात है सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? अरे टोटल बैलेंस शीट है भाई, एसेट लाइबिलिटी सेम होंगे। हाँ, हम भी क्या पढ़ा रहे हैं। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों होता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी? अब ये टोटल एसेट जो है, ये टोटल लाइबिलिटी, चलो मैं एक नंबर ले लेता हूं, है ना। अरे परेशान नहीं करो यार। हाँ चलो, मान लो ये 20,000 है और ये भी जाहिर सा बात है 20,000। तो क्या मैं ये 20,000 को पकड़ूं तो ऑटोमेटिकली ये 20,000 पकड़ में आएगा? जी सर आएगा। तो क्या मैं ये 20,000 से ये लाइबिलिटी को हटा दूं तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और रिजर्व्स। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर मैं टोटल एसेट से ये लाइबिलिटीज को हटा दूं तो क्या वो एक तरह का कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो रह जाएगा? हाँ सर रह जाएगा। तो इसीलिए इसका दूसरा फॉर्मूला जो है, इसका दूसरा मेथड जो है, जो कि इसको बोलते हैं लाइबिलिटी अप्रोच। इसको क्या कहते हैं? लाइबिलिटी अप्रोच टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। एक एसेट अप्रोच भी है, एसेट अप्रोच में क्या है? दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अरे कम ऑन यार, ये सब अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 का पार्ट है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है। एक मैं सवाल और पूछता हूं तुम लोग को, ठीक है ना। देखते हैं। बिजनेस में, मतलब मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 रुपीज लगाकर 20 रुपीज का रिटर्न पा रहे हैं, मिल रहा है उनको।
है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके। कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 200 इन्वेस्ट करके 20 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है उनको। अब एक चीज समझो, वही बिजनेस, वही मार्केट, वही कस्टमर, उसी जगह पर अगर मैं 150 रुपीज लगाकर 20 रुपीज अर्न कर लूं तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी किसी का आंसर होगा कि नहीं हो सकता, किसी किसी का होगा कि हो सकता है। मैं बता दूं, हो सकता है। कोई कोई कंपनी खर्चा ज्यादा करता है, कोई कोई कंपनी खर्चे में बचत करता है। अब डिसीजन में भी डिपेंड करता है, किसी किसी का डिसीजन के कारण हो सकता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस थोड़ा ऊपर नीचे हो। तो मान लो एक इंसान है जिसने 200 रुपीज लगाया और 20 रुपीज कमाया, एक इंसान और है जो 150 रुपीज कमाकर 20 रुपीज कमा रहा है। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये 150 रुपीज वाला थोड़ा बेहतर है? अब ये भी मैं बता दूं, ये जो 200 है ना, ये 200 रुपीज में लगाता तो 20 रुपीज कमाता, बट मैंने 200 की जगह 150 लगाया तो 20 रुपीज कमाया। प्रॉफिट सेम है बट कैपिटल कम लगाया, तो कम कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया। तुमको ऐसा नहीं लगता? एक सेकंड में और थोड़ा डिटेल में बता दूं। अगर इसका परसेंटेज पे बात करें, किस पे बात करें? परसेंटेज, है ना? इसका परसेंटेज में बात करें तो 20 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो ये आता है आपका 10%, है ना? तो इसका मान लेते हैं ये 10% का रिटर्न है। बट जबकि मेरे यहाँ पर 20 बाय 150 इंटू 100, तो 20 बाय 150 इंटू 100, तो ये आ रहा है 13%। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि मैं वो बिजनेस से रिटर्न मेरा ज्यादा है? रिटर्न मेरा ज्यादा है कि नहीं है? तो तुमको ऐसा नहीं लगता मेरा बिजनेस का 3% का गुडविल है? तुमको ऐसा नहीं लगता 3% का गुडविल है? ओके सर। और ये 3% से ज्यादा, ये 3% किसको रिप्रेजेंट करता है जानते हो? ये 50 रुपीज के, ये रिप्रेजेंट करता है ये 50 रुपीज के। ये 50 रुपीज जो है ना, इसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड गुडविल। मतलब ये क्या है? गुडविल है। अब मान लो ये अगर 200 रुपीज लगाता, बी अगर 200 रुपीज लगाता, उसका 13% कितना होता? 26 रुपया होता। मतलब ये 6 रुपया का तो गुडविल है ना। अब समझ में आया? तो एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मान लो ये 200 रुपीज नहीं देता, मान लो, और बोलता 10% जो है ये 20 रुपीज के इक्विवेलेंट है। 10% इज इक्विवेलेंट टू 20, देन व्हाट इज 100%? व्हाट इज 100%? मैं एक जबरदस्त चीज बताता हूं, लाइफ में हमेशा याद रखना। एक नंबर है आपके पास, एक परसेंटेज है आपके पास। परसेंटेज को अगर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो ना, तो हमेशा टोटल आता है, 100% आएगा हमेशा। जैसे कि आपके स्कूल में 600 फुल मार्क्स हुआ करते थे और आप लाते थे 250 मान लो, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते थे स्कूल में कि कितना परसेंट आए? 250 बाई 600 इंटू 100। तो ये 250 बाई 600 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 41%। आप लोग 41% लाते थे, कॉमर्स स्टूडेंट्स। ऐसे सब तो बदनाम करते ही है, आप प्रूफ कर देते हो 41% लाकर, तो 41% आया। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपका 250 आया और आपका 41% है, फुल मार्क्स कितना? तो क्या करोगे? आपके पास परसेंटेज है, आपके पास सिक्योर्ड नंबर है, सिक्योर्ड मार्क्स है, दोनों को उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर हमेशा क्या आता है? टोटल। ये यूनिटरी मेथड से हो रहा है, ठीक है ना? तो 250 है जो कि इक्विवेलेंट टू 41% है। अब 41% मतलब 41/100, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 100/41 इंटू
आपका ये वाला नंबर, तो आपको पता है आपका फुल मार्क्स आएगा 600। भरोसा नहीं है तो कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 250, तो ये आ रहा है 609। ये कुछ पॉइंटिंग डिफरेंस है तो 600 आया। अब समझ में आया? तो ये होता है कैपिटलाइजेशन। किसी भी नंबर को उसके परसेंटेज के साथ उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? टोटल आएगा। क्या आएगा? टोटल आएगा। सो अगर मैं बोलूं कि गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट है ना, ये कैसे निकलेगा पता है? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, आपके पास एवरेज प्रॉफिट है और उसका रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया होगा, जाहिर सा बात है क्वेश्चन में, है ना। आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होगा, दोनों को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो ये क्या आएगा? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू जो मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया। तो ये आपका पहला मेथड है। अब अगर हम इसको पीडीएफ से देखें तो अब धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। बट हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पूरा का पूरा लिख ले। एक बार वीडियो पॉज कर ले, और आप लोग तो ऐसे सामने ही देख रहे हो, तो एक बार देख ले और इसको आज इट इज बढ़िया तरीके से लिखे। ये रहा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, और यही फॉर्मूले को आप यहां पर लिखिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड से पहले हमने यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड को रोक के रखा था। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस फ्री रिजर्व माइनस एनी काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्लियर कर दिया है। ऐसे एसेट्स जिनके रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, जिनको बेचने जाए तो वैल्यू 0 आएगा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। अब बड़े होकर पढ़ेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट एक होता है, और पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आगे जाकर पढ़ेंगे। उसका पता चले किसी भी तरह का कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू होता नहीं है, बट रूल्स के कारण हम उसको अल्टीमेटली एसेट साइड में डालते हैं। तो उस तरह का कोई भी एसेट है तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ध्यान में रहे, ठीक है। या फिर और ऑल एसेट जिसमें से गुडविल को हटाएंगे क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स को हटाएंगे क्योंकि मैंने अभी बता दिया है वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसको आए दिन सेल नहीं करते, तो इसको भी नहीं लिया जाएगा। तो ऑल एसेट्स माइनस जितने तरह भी आउटसाइड लायबिलिटीज होते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चंस पे बहुत ही अक्सर पूछे जाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे एडमिशन वाले चैप्टर पे। इसमें तो ये वाले मतलब ये टॉपिक पे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि एडमिशन में बहुत करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज, मतलब खुद के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, ये एक सवाल तुम्हारा आ सकता है कि भैया कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट विच वी इन्वेस्ट इन द कंपनी, बट व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स? कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन ओन फर्म, वेयर एज इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन सम अदर एंटरप्राइज, किसी दूसरे के एंटरप्राइज में, फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ ओन बिजनेस। वेयर एज नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न revenue by investing surplus fund and not for the purpose of continuance of ownership। ये सिर्फ आप रीड करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ से। Unless investment are specified to be trade investment, they are taken as non trade investment। If मान लो मैं इसका नोट लिख देता हूं, if question is silent, if question is
साइलेंट अबाउट ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट then assume it to be non trade इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डन है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्या मानकर चलेंगे कि वो किस तरह का होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया? चलो अब एक बार ये इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गुडविल क्या होता है, गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मतलब सबसे पहले ना ये कैपिटलाइज्ड का मतलब समझो। कैपिटलाइज्ड का मतलब तो वैसा है कि टोटल कैपिटल निकालना है, बट तुम लोग ऐसा समझो, कोई भी नंबर को उसके परसेंटेज के साथ उल्टा करके मल्टीप्लाई किए तो समझ लो टोटल आ जाएगा और कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। कैसे समझना है? किसी भी नंबर को उसके परसेंटेज के साथ उल्टा करके, मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो तो उसका टोटल वैल्यू आ जाता है। व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में बता दिए, इट मीन्स कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट अगर बोला है तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू उसका जो परसेंटेज होगा, मान लो 20% है तो 20% मतलब 20/100 तो 100/20, सो इनटू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। रेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, समझे? अगर मैं ऐसा बोलूं कि कैपिटलाइज्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस वो जो शब्द होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं ना, उनको समझना थोड़ा रहता है। मेरे हिसाब से अकाउंट्स ज्यादातर लिटरेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे ना तो इसमें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हमारे सर जो है, मैं जिनसे पढ़ा हूं, सीए आनंद मंगारिया से, वो जो है वो कहते हैं फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसका मतलब क्या है ना, आप फील कीजिए क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। जैसे कि आप है, ठीक है, और आपकी फ्रेंड है, वो आपको फॉर एन एग्जाम्पल बोल रही है आई लव यू, तो आपको पता है कि इट इज आई लव यू एज रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एज ए फ्रेंड। तो ये उसके, वो बोल तो नहीं रही ना एज ए फ्रेंड कि जो भी, बट आप समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज यू आर फीलिंग इट। वैसे ही अगर आप अकाउंट्स के लिटरेचर को फील करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या निकालने को बोल रहा है ना। तो सारे शब्दों का खेल है बेटा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ, देखो कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका मतलब क्या है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। ये क्वेश्चन में दिया होगा, और जैसे कि कैपिटलाइजेशन मेथड मैंने क्वेश्चन में बता दिया। वेयर एज कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट में बहुत झमेला नहीं है, ये सिंपली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
आप सिर्फ और सिर्फ यही पीडीएफ को 3 से 4 बार पढ़ेंगे, आपका गुडविल पूरा स्मूथ हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, वो क्वेश्चन से इट इज ऑल डन, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना? समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके गाइस, चलो आज का क्लास इतना ही। ये हमारा गुडविल के मेथड्स कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गए। एक क्लास में और लूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स में सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ऑफ गुडविल, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू आवर न्यू चैप्टर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इज दैट क्लियर? ओके, बाय बाय, टेक केयर।